Dear students, today in this video we have learned about types of accounts. Students, there are three types of account: personal account, real account and nominal account. तीन तरह के अकाउंट हैं: पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता एंड नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता. स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. पर्सनल अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन लाइक राम, श्याम, मोहन, ऐसे या तो राम, श्याम ये नेचुरल पर्सन हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन लाइक स्कूल, बैंक, इनसे रिलेटेड होते हैं. यानी पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. नेचुरल पर्सन में आपके राम, श्याम, मोहन हो गए, हम हो गए, आप हो गए. आर्टिफिशियल पर्सन में बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ. ये सब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं. सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है रियल अकाउंट. स्टूडेंट, रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एसेट्स. किसी भी तरह का एसेट्स हो वो सब रियल अकाउंट है. फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा. यानी जितने भी तरह के एसेट्स हैं वो सब रियल अकाउंट में आते हैं. थर्ड, नॉमिनल अकाउंट. स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंस. नॉमिनल अकाउंट इनकम या प्रॉफिट या एक्सपेंस या लॉसेस से रिलेटेड होते हैं. यानी जितने भी तरह के इनकम होंगे या प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होंगे, वो सब आपके नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होंगे. तो यही तीन अकाउंट्स हैं. पूरे अकाउंटेंसी में जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको तीन अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट में किसी बुक में डिवाइड किया गया है. एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. लेकिन बेसिक उसका वही है, पर्सनल अकाउंट. इसलिए हमने लिख दिया है कि इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. स्टूडेंट्स, इसी तीन अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर देते हैं. और जो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन जनरल बुक. किसी भी ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग जनरल बुक में लिखते हैं. तो जनरल बुक में लिखने के लिए ये तीनों अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन मस्ट है. जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही तरीके से ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी स्टेज पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे. यानी जनरल बुक में या रिकॉर्डिंग बुक में या सब्सिडरी बुक में नहीं लिख पाएंगे. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आप इन तीन अकाउंट में डिवाइड कर लेंगे. अब एंट्री करने के रूल क्या हैं, यानी पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है. तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, रूल मैं लिख दे रहा हूँ. पर्सनल अकाउंट का रूल है: फर्स्ट, रिसीवर इज डेबिट. रिसीवर को डेबिट करना है. एंड सेकेंड रूल है गिवर इज क्रेडिट. गिवर को क्रेडिट करना है. रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट करना है और गिवर जो कुछ दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, उसको क्रेडिट करना है. ये पर्सनल अकाउंट का रूल है. रियल अकाउंट्स का क्या रूल है? What comes in the business right in debit side. Second, what goes out from business right in credit side.
यानी बिजनेस में जो भी एसेट्स आएगा उसको डेबिट साइड में लिखना है और जो भी एसेट्स बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये रियल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेज और लॉसेस, इसी से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके रूल हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस को आप डेबिट करेंगे। सेकेंड, प्रॉफिट और इनकम को आप क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स यही रूल है। अकाउंट्स को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांजैक्शंस 2 तरह के होते हैं, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आप नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देंगे। मीन्स जिस ट्रांजैक्शन का मकसद पैसा कमाना नहीं है वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उसको आप इग्नोर कर देंगे, उसकी एंट्री अकाउंटेंसी में नहीं करेंगे। केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप इन्हीं 3 अकाउंट में पहले डिवाइड कर देंगे। यदि वो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। यदि वो किसी भी एसेट से रिलेटेड हैं, किसी भी तरह के एसेट से रिलेटेड हैं, चाहे वो करंट एसेट से रिलेटेड हो, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हो, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो या इनटेंजिबल हो, यानी किसी भी तरह के एसेट्स हैं उसको आप रियल अकाउंट में रखेंगे। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे और इनकम को भी नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। इतना करने के बाद आप रूल पे आएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर इज डेबिट, जो प्राप्त करेगा उसको डेबिट करेंगे और गिवर जो देगा उसको क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है जो बिजनेस में एसेट्स आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। जैसे 5000 कैश पेड टू राम। स्टूडेंट्स एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी 5000 कैश पेड टू राम, 5000 रुपया राम को पेमेंट किया गया। आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज आपको करना है। अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज आपका रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग बुक में करते हैं, जनरल बुक में करते हैं, सब्सिडरी बुक में करते हैं। अब देखिए 5000 कैश है। अब देखेंगे कौन सा अकाउंट है। तो आपने देखा कि रियल अकाउंट किसी भी एसेट से रिलेटेड होते हैं, तो ये 5000 कैश पेड हो रहा है, तो 5000 कैश आपका एसेट्स है और एसेट्स रिलेटेड है रियल अकाउंट से। इसके बाद देखेंगे किसको पेड किया गया है, तो राम को पेड किया गया है। राम आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है, तो राम आपका पर्सनल अकाउंट है। अकाउंट्स आप पहचान गए कि एक आपका रियल अकाउंट है और एक आपका पर्सनल अकाउंट है। अब इसके रूल को देखते हुए हम एंट्री करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर को डेबिट करना है। तो स्टूडेंट्स रिसीवर को डेबिट करना है। यहाँ पे राम कैश रिसीव कर रहा है क्योंकि राम को पेमेंट कर रहे हैं, तो राम कैश रिसीव कर रहा है। राम पाने वाला है और पाने वाले को क्या करते हैं, रिसीवर इज डेबिट, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करने के लिए वहीं हम सेपरेट कॉलम बनाते हैं। 5 कॉलम बनाएंगे जनरल एंट्री के लिए। पहला कॉलम होता है डेट या सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF, फोर्थ कॉलम डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ कॉलम क्रेडिट अमाउंट। तो ये कॉलम बना करके करेंगे। तो ऐसे आप कॉलम बना ही लीजिए। डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये आपका डेट लिखेंगे या सीरियल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे डिटेल या पार्टिकुलर लिख लेंगे, यहाँ पे LF लिख लेंगे, यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख लेंगे, डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ 5000 रुपया राम पा रहा है तो राम को डेबिट करेंगे। आप लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट 5000।
अब 5000 कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो 5000 कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश आपका एसेट्स है, एसेट्स आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस राइट इन क्रेडिट साइड, यानी बिजनेस से बाहर जो जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, टू कैश 5000। नीचे आप डिटेल लिख लेंगे, कैश पेड टू राम। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसे परचेज फर्नीचर, ₹10,000 का फर्नीचर ख़रीदा। अब इसकी रिकॉर्डिंग करनी है आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे परचेज फर्नीचर 10,000, ₹10,000 का फर्नीचर ख़रीदा गया है। फर्नीचर भी आपका एसेट्स है और 10,000 रुपीज़ भी आपका एसेट्स है, दोनों एसेट्स हैं। जब दोनों एसेट्स हैं तो ये रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं, और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन द बिजनेस राइट इन डेबिट साइड, व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस राइट इन क्रेडिट साइड। तो जब आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को आप डेबिट कर लेंगे, क्योंकि बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो आप लिख लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके अगेंस्ट जा क्या रहा है बिजनेस से, तो कैश जा रहा है, 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा है। तो बिजनेस से जो भी बाहर जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं रियल अकाउंट में। तो टू कैश लिख लेंगे, 10,000 इसमें और 10,000 इसमें। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सैलरी पेड, एक ट्रांजैक्शन है आपका सैलरी पेड। सैलरी पेड 10,000, ₹10,000 सैलरी पेड किया गया है। अब इसकी रिकॉर्डिंग करनी है प्राइमरी स्टेज पे अकाउंटिंग की। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सैलरी पेड, सैलरी जब किसी को पेमेंट करेंगे तो बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। एक्सपेंस किस अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को ही इस अकाउंट से रिलेटेड हुआ है। तो सैलरी ₹10,000 पेड किया गया है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं रियल अकाउंट में, डेबिट करते हैं। तो आप सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब पेड किए हैं तो बिजनेस से बाहर क्या गया है, 10,000 कैश गया है। कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस राइट इन क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ लिख लेंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट 10,000। स्टूडेंट्स, यही कॉमर्स के रिकॉर्डिंग करने के लिए इस 3 अकाउंट्स को पहचानना और इसके 3 अकाउंट्स के रूल को जानना बहुत ही मस्ट है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको कैसे आएगा, ये अधिक से अधिक प्रैक्टिस पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी होगी, आपको 50 सवाल लगाने होंगे, तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। रूल्स एकदम सिंपल हैं, इसके पहचानने का तरीका भी सिंपल है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच था, अकाउंट्स का डिवाइडेशन ट्रेडिशनल अप्रोच था जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से एक मॉडर्न अप्रोच भी है जिसमें अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या अमेरिकन स्टाइल भी उसको बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए,
DK गोयल की बुक्स परचेज कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी इलिस्ट्रेशन हैं आप एक एक ट्रांजैक्शन को करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि किसी इलिस्ट्रेशन में 20 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, उसकी जनरल एंट्री की हुई है तो आप 20 पे मत जाइए, एक ट्रांजैक्शन को देखिए, उठाइए और देखिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इन्हीं तीनों में से कोई होंगे, फिर उसका रूल क्या है और कैसे ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसको देखने का प्रयास करिए, क्योंकि कॉमर्स अभी अकाउंटेंसी आपके लिए नया विषय है और आप इसको जब तक बहुत ही अधिक टाइम नहीं देंगे और पूरा डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शुरू से सीखना है ABCD इसकी, तो उसमें टाइम लगेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, थैंक यू।